चलिए आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे ज्ञानवापी विवाद की। इसे लेकर के शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में तीसरी बार सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने इस केस को वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को सौंप दिया, यानी कि अब मामले का फैसला पहले बनारस के जिला जज करेंगे, उसके बाद फैसला होगा। ये खास रिपोर्ट देखिए। जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी अगली सुनवाई। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो बार्ड है कि नहीं बार्ड है, ये डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी देखेंगे, उस पर अभी हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। और ये जो एसएलपी है पेंडिंग है, ये जुलाई में सेकेंड वीक में लगेगी। सुनवाई के लिए जिला जज को 8 हफ्ते का वक्त। जैसे आम केसेज में कोई प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, वैसे इस केस में प्रोसीजर फॉलो होगा, क्योंकि सीपीसी को एक ही है, सिविल प्रोसीजर कोड एक ही है। सिविल प्रोसीजर कोड के अनुसार इस कोर्ट में ये मुकदमा चलेगा। नमाज भी जारी, शिवलिंग भी रहेगा सुरक्षित। शांति बनाए रखना चाहिए, सौहार्दपूर्ण माहौल रहना चाहिए। माननीय न्यायालय में विचाराधीन मामला है, वो देखा जाएगा। ज्ञानवापी सच सामने लाएंगे जिला जज। अब एक आशा जग गई है कि यहाँ लोअर कोर्ट से बहुत कुछ इस विषय में निर्णय किया जा सकेगा। यही शुक्रवार को हुआ सुप्रीम फैसला और वाराणसी के जिला जज पर यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हम इस पूरे मामले को तफसील से बताएंगे। पहले इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीरें वाराणसी के ज्ञानवापी की हैं, जहां प्रशासन की तरफ से नमाज पढ़ने की सुरक्षित और पुख्ता व्यवस्था की गई है। तो आज प्रशासनिक अमले ने जब नमाजी यहाँ पर नमाज करने के लिए मुस्लिम समाज के लोग आए थे, तो प्रशासन ने यहाँ पर ड्रम रखवाए हुए थे, लोटे रखवाए हुए थे और वो व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। हालात ये हो गए कि विवाद की वजह से पहली बार ज्ञानवापी हाउसफुल रही। नमाज के लिए बाहर भी भारी भीड़ जुटी रही, जिसके बाद मस्जिद कमेटी ने तुरंत मेन गेट को बंद कर दिया। लाउड स्पीकर पर लोगों से दूसरी मस्जिदों में नमाज पढ़ने की अपील करनी पड़ी। उधर जुमे को देखते हुए सुबह से ही वाराणसी में हाई अलर्ट कर दिया गया था। ज्ञानवापी के बाहर एहतियातन भारी संख्या में कमांडो और फोर्स को तैनात किया गया। बताया जा रहा है कि जुमे के मौके पर ज्ञानवापी में करीब 700 लोगों ने नमाज पढ़ी। चलिए अब न्याय की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट पर सबसे अहम जिम्मेदारी ये है कि न्याय ऐसा हो जिसमें सभी का हित सुरक्षित रह सके। ज्ञानवापी मामले की तीसरी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 3 अहम बातें कही। पहली, वाराणसी जिला जज को केस ट्रांसफर कर दिया है। दूसरी, वजू की व्यवस्था की जाएगी। तीसरी, शिवलिंग का एरिया सील रहेगा। पहला निर्देश यह है कि सीनियर डिवीजन कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मैटर ट्रांसफर किया गया है। दूसरा आदेश है उनका कि ऑर्डर 7 रूल 11 का एप्लीकेशन, उसका निस्तारण प्रायोरिटी बेसिस पे किया जाए। उनका तीसरा आदेश है कि अगली तारीख तक जो अंतरिम आदेश है 17/5 का, वो जारी रहेगा। मतलब साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी केस को जिला जज को ट्रांसफर कर दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलील पर कहा कि इस मामले में धार्मिक चरित्र तय करना सही नहीं है। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के लिए कमीशन नियुक्त करना न्याय संगत है। साथ ही सर्वे की रिपोर्ट भी स्वीकार की जा सकती है। शुरू में ही सुप्रीम कोर्ट ले जाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी, और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है तो बहुत ही अच्छा दिया है। नहीं मिला हमको, परमानेंट से नहीं मिला, मगर कोर्ट ने कम से कम वो जज साहब से बड़े जज साहब को ने भिजा दिया। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई की जिम्मेदारी वाराणसी जिला जज पर आ गई है। उन्हें 8 हफ्ते में मामले की सुनवाई पूरी करनी है। मामले के निपटारे तक 17 मई को दिया गया सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बीजेपी को जीत वाला मंत्र प्रधानमंत्री ने दिया, यानी कि भविष्य के लिए नीति बनाने के मकसद से जयपुर में जुटे बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली तरीके से जीत का मंत्र दिया, तो 25 साल के लिए पार्टी का लक्ष्य तय करने की नसीहत भी दी है। राजस्थानी कहावत से कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाया प्रधानमंत्री ने, तो वहीं परिवारवादी पार्टियों को निशाने पर भी लिया। यह खास रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जीत वाला मंत्र। पीएम ने बताया 25 साल का लक्ष्य। हमें
देश के लोगों के साथ मिलकर हर चुनौतियों को पार करना है। जयपुर में भविष्य की नीतियों के लिए मंथन कर रही बीजेपी को पीएम नरेंद्र मोदी ने जीत का मंत्र दिया तो अगले 25 साल के लिए नीति बनाने पर जोर दिया। अगले साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम ने मेहनत से परिणाम तक पहुंचने वाले एक राजस्थानी कहावत का भी जिक्र किया। अम्बर को तारो हाथ से कोनी टूटे, यानी आसमान का तारा हाथ से नहीं टूटता है। हमें ये भूलना नहीं है कि हमारा लक्ष्य आसमान जितना ऊंचा है, इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, लेकिन मेहनत करेंगे तो उसे प्राप्त जरूर करेंगे। मोदी ने 30 मई से जागरूकता अभियान शुरू करने का ऐलान करते हुए कहा कि जिस तरह हम चुनाव में हर बूथ और परिवार तक जाते हैं, उसी तरह हमें हर घर तक जाना है, एक एक नागरिक तक पहुंचना है, क्योंकि भारत के लोगों के सपने को बीजेपी ही पूरा कर सकती है। हमें ये याद रखना है कि परिवारवाद की राजनीति में, उस राजनीति से विश्वासघात खाने वाले देश के युवाओं का विश्वास सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही लौटा सकती है। परिवारवाद की राजनीति को प्रधानमंत्री ने आड़े हाथों लिया और कहा कि भाई भतीजावाद और तुष्टीकरण की राजनीति से देश को बड़ा नुकसान पहुंचा है। परिवारवादी पार्टियों ने देश में भ्रष्टाचार को, धांधली को, भाई भतीजावाद को, इसी को आधार बना करके देश का बहुत मूल्यवान समय बर्बाद किया। पीएम ने महात्मा गांधी के आदर्शों को याद किया और कहा कि कुछ सालों पहले तक गांधी जी सिर्फ बयानों में रहते थे, विचारों में नहीं, लेकिन बीजेपी की सरकार ने इसमें बड़ा बदलाव किया है। भारत को पॉलिसी से लेकर प्रैक्टिस तक विदेशों पर निर्भर बना दिया गया। अब आज देश देख रहा है कि भाजपा सरकारों के समय स्थितियां कैसी तेजी से बदल रही है। पीएम मोदी बोले कि हम सत्ता के लिए नहीं आए हैं, आराम करने का वक्त नहीं है और ना ही हमें आराम का रास्ता मंजूर है। दरअसल यूपी समेत कई राज्यों में इसी साल जीत हासिल कर चुकी बीजेपी के लिए गुजरात, राजस्थान समेत कई राज्यों में आगामी चुनावों में जीत का परचम लहराने की चुनौती है और बीजेपी इसमें कोई कोताही नहीं चाहती। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।